नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम गीता के बारे में देखेंगे। जैसे कि तमाम ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, उनमें गीता का प्रमुख स्थान है दोस्तों। और गीता उस समय कही गई थी, ऐसा बताते हैं। और आप लोगों की जिज्ञासा भी रहती है कि गीता के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों, आज हम गीता के बारे में रखते हैं अपना ये वीडियो। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और गीता ज्ञान के बारे में सारी चीज़ें जानें आज विस्तृत रूप से। दोस्तों, गीता जो है, जैसा कि आप जानते हैं, कौरव और पांडवों की सेनाएं जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए आमने सामने डटी हुई हैं, रणभेरी बच चुकी है। और उस समय जो है अर्जुन को अपने परिवारीजनों को देख करके आमने सामने गुरुओं को देख करके ऐसा लगता है कि मुझे इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, अपने परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुवर हैं। तो इन पर मैं क्या हथियार उठाऊं और क्यों इनको जो है मैं मारूं। और ये हिंसा करना जो है कतई मानवीय कर्म नहीं है, उसे ऐसा होता है। लेकिन श्री कृष्ण जी जो है उसको कर्म का पाठ पढ़ाते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि क्षत्रिय का काम जो है ये नहीं है। क्षत्रिय का काम कायरता नहीं है, क्षत्रिय का काम मरना और मारना है। क्षत्रिय का काम यही है कि युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाए और अपना क्षत्रियत्व तो दिखाए। अगर क्षत्रिय यहाँ युद्ध में मर भी जाता है तो मर करके उसे स्वर्गलोक मिलता है, और जीतता है तो उसे फिर पृथ्वी का लोक शासन मिलता है। तो इस तरह से जो है उसको अर्जुन को तमाम जो है ज्ञान देते हैं। और अर्जुन बार बार जो है वही दिखाता है कि भाई मैं कैसे मारूं, मैं हिंसा न करूं। तो हिंसा के प्रति जो है उसे कुछ ग्लानि होती है। लेकिन कृष्ण जो है उसको कर्म योग और सांख्य योग, दर्शन योग, तमाम तरह का योग जो है दे करके आखिर जो है उस युद्ध को करवाई देते हैं दोस्तों। ये गीता का ज्ञान है, और ये जो है केवल सुनाया गया है, ऐसा बताते हैं दोस्तों। आप स्वयं सोचिए कि जहाँ युद्ध के मैदान में दोनों तरह से अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना और तमाम सेना जो है डटी हुई हो, सब तमाम महारथी जो है बिल्कुल अपने तीर कमान लेकर के तैयार हों। तो उस समय ये ज्ञान कैसा ज्ञान है बीच में खड़े होकर के कृष्ण जी देते हो, वो भी एक मामूली बात नहीं है। 18 अध्याय 700 श्लोक का ज्ञान, और उसमें भी तमाम भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, तमाम जो है योगों की और उनकी भक्ति की, एक तरफ भक्ति की भी बात करते हैं और अहिंसा की भी बात करते हैं, और अपने में लीन होने की बात करते हैं। और फिर कहीं कहते हैं स्त्री और वैश्य शूद्र ये पाप योनि है। इस तरह के वर्ण व्यवस्था को भी कायम रखने की बात करते हैं कि ये जो है पूर्व जन्म के पापों के कारण जो है शूद्र योनि मिलती है। लोग जो है जातियों में जैसे जन्म लेते हैं वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार लेते हैं, अर्थात उनके अनुसार जो है जितने भी आज शूद्र दिखाई देते हैं ये सब बुरे कर्म करने वाले हैं। इन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, उसका जो है इस जन्म में इन्हें फल मिला है। इसलिए जो है इनको उन्होंने शूद्रों को और स्त्रियों को और वैश्यों को पाप योनि भी कहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। तो आप आइए दोस्तों, देखिए कि हिंदुओं के ढेरों धर्म ग्रंथों में गीता को सर्वश्रेष्ठ और प्रधान धर्म ग्रंथ बताया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। धार्मिक दृष्टि तो इसे अत्यंत महिमा मंडित किया ही गया है, वैचारिक दृष्टि से भी इसे बेजोड़ कहा जाता है। गीता में दिए गए उपदेशों की व्याख्या और उसके प्रभाव का वर्णन करने में जितनी मेहनत की जाती है उसके जरा से अंश के बराबर श्रम भी गीता के प्रभाव को जांचने में किया जाता तो शायद हिंदू समाज इतना सुस्त पलायनवादी भी हो जाते हैं। तमाम जो है वैरागी हो गए, गीता को पढ़ के छोड़ के चले गए गृहस्थों को, पलायनवादी हो गए, सुस्त हो गए, और अकर्मण्य भी हो गए, निकम्मे हो गए, निठल्ले हो गए, कायल हो गए, आलसी हो गए। और परिणामतः इतना पिछड़ा नहीं रहता ये समाज, पिछड़ा भी समाज रह गया। किसके कारण? कि गीता का ये ज्ञान है, गीता का जो प्रभाव है उस पर कभी चिंतन और मनन नहीं किया गया दोस्तों। गीता मुख्यतः सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपने आप जो हो जाए उसी के सहारे जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। बस सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, वो जो कुछ करेगा वो करेगा, आप तो अपना कर्म किए जाओ। लोग खींचतान कर गीता के श्लोकों में कर्म की प्रेरणा निकालते ढूंढते हैं। अरे कृष्ण भगवान ने तो बड़ा कर्म का उपदेश दिया है, बड़ा कर्म योग का ज्ञान दिया है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फल की इच्छा मत कर,
तेरे हाथ में फल के लिए कुछ भी नहीं है, कर्म तेरे हाथ में, कर्म कर। कईयों ने गीता का संबंध कर्म से जोड़ने के लिए उस पर कर्मयोग प्रधान टीकाएं भी लिखी हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि वह जो कुछ भी करेगा उसके परिणाम पर उसका अधिकार नहीं होगा, तो वह कर्म करने में क्यों रुचि लेगा। देखिए, कोई किसान अगर फसल बोता है और उसको ये पता नहीं कि इस फसल का कौन मालिक बनेगा, मैं तो मालिक बनने का मुझे नहीं पता है कि मैं ही मालिक बनूंगा या कोई और बनेगा। अच्छा, ये लड़का कोई जो है एग्ज़ाम देता है, कोई परीक्षार्थी, और उसे पता नहीं कि मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किसको मिलेंगे, तो फिर मैं क्यों इतनी जो है मेहनत करूं पढ़ाई लिखाई में। किसान भी सोच लेगा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मुझे कर्म का कोई मतलब ही नहीं है। कर्म तो फल जैसे भी होगा भगवान देगा, जैसे देगा। तो ये जो है भगवान के हाथ में है कर्म का फल। कर्म की इच्छा तो करनी नहीं है, तुम अपना कर्म करो। तो इस तरह से कोई आदमी अगर सवेरे से शाम तक मजदूरी करता है, सवेरे निकलता है कि मुझे शाम को जो है मेरा मेहनताना, मेरी मजदूरी मिल जाएगी, मैं बच्चों को पाल लूँगा, लेकिन जब उससे कहा जाए कि भाई तू फल की इच्छा मत कर, मेहनताने की आशा मत कर, तू काम कर, तो वो बताइए कैसे काम करेगा। बगैर मेहनत के फल के उसको जो है कैसे गुजारा होगा और कैसे वो मेहनत कर पाएगा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तेरा कर्म करने में मात्र अधिकार है, फल में कदापि नहीं। ये दूसरे अध्याय में कहा है ये। दोस्तों मैं प्रमाण सहित बताता हूं आपको। दूसरे अध्याय का 47। हाँ दोस्तों, ये जो है दूसरे अध्याय का 47 है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है, और आपने अक्सर जो है सुना भी होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। 47वां श्लोक है ये दूसरे अध्याय का। यानी गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है, और उसके अनुसार ही उसे कर्म करना है। यानी तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल में कदापि नहीं है। ये मतलब है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और तुझे फल को ध्यान में रखकर फल के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, फल को बिल्कुल नहीं। ये कि फसल मुझे मिलेगी, इस वृक्ष को मैं लगा रहा हूँ इसके फल मुझे मिलेंगे, ये मन सोचो। तुम फल लगाओ, वो वृक्ष लगाओ, तुम जो है फसल होगा, लेकिन फल की इच्छा मत करो कि फसल मिलेगी कि नहीं। ये कहने का मतलब है। और ये 2/47 इसी श्लोक में कहा गया है कि तुझे कर्म नहीं करने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप श्लोकों सहित सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कर्मयोग का दर्शन बघाड़ते समय इस श्लोक को अवश्य उद्धृत किया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यह कहीं नहीं बताया जाता कि फल के प्रति उदासीन रहकर कोई व्यक्ति कैसे कर्म करे, ये नहीं बताया जाता। जब फल ही नहीं मिलना है, भाई मुझे शाम को मजदूरी नहीं मिलनी है, अब बताइए उसके हाथ पर चलेंगे काम करने को? वो निठल्ला होकर बैठ जाएगा, टाइम पास करेगा। करना है, किसी ने ज़बरदस्ती करवाना है, कोई दबंग आदमी है, करेगा बेचारा, लेकिन बेमन से करेगा और ऐसे ही करेगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा काम के प्रति। कोई भी काम किया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य रहता है कि भाई शाम को हमें मजदूरी मिलेगी, हमें इसके फल खाने को मिलेंगे, हमें ये फसल काटने को मिलेगी, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बिना उद्देश्य के कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर फसल की आकांक्षा नहीं है तो कोई खेती क्यों करेगा? जीतने की चाह नहीं है तो कोई पहलवानी क्यों करेगा, खिलाड़ी क्यों बनेगा?
बच्चों को सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत बनाने की इच्छा नहीं है तो उसे स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है। जब बच्चे को कुछ बनना ही नहीं है तो उसे क्यों माँ बाप भेजेंगे। उद्देश्य की आकांक्षा पहले पैदा होती है दोस्तों। उद्देश्य हमारे सामने पहले होता है कि हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, हमें जो है फसल उगानी है तो फसल हमें पैदा करनी है, फिर खाने को हमें अन्न मिलेगा। फल वृक्ष लगा रहे हैं तो फल मिलेंगे खाने को, छाया मिलेगी, लकड़ी मिलेगी। पशु पालते हैं, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, दही मिलेगा। कोई न कोई उद्देश्य जो है हर काम के पीछे होता है और तभी आदमी उसे करता है। उद्देश्य की आकांक्षा पहले पैदा होती है और उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए कर्म में प्रवृत्ति बाद में होती है। गीता में उद्देश्य की आकांक्षा एवं अपेक्षा को ही निरर्थक त्याज्य बताकर, यानी कर्म की अपेक्षा, आकांक्षा अपेक्षा ही नहीं करनी है, उसको तो त्याज्य बता दिया गया। प्रेरणा आधार पर ही, कर्म के प्रेरणा आधार पर ही चोट कर दी गई है। कर्म की प्रेरणा जहाँ से मिलती है उस पर ही चोट कर दी गई है। गीता पलायनवाद की प्रेरणा नहीं देती। गीता पलायनवाद की प्रेरणा नहीं देती। यह सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, हम कहते हैं कि गीता पलायनवाद की, आपने देखा कर्म के बारे में, अब पलायनवाद भी कराती है गीता। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था, अर्जुन जो है युद्ध से भाग रहा था, पलायन कर रहा था, है, तब उसको साहस और शिथिल पड़ गया था उसका। तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए तैयार किया। ये कहते हैं पलायन कर रहा था, पलायनवादी मत बनो, पलायन कर रहा था इसलिए जो है कृष्ण ने फिर ज्ञान दिया। गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए तैयार कहा जाता है कि गीता का उपदेश सुनकर युद्ध से विरत होकर सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गए अर्जुन ने अपना इरादा बदल लिया, तो अन्य लोगों को गीता से पलायन की प्रेरणा कैसे मिल सकती है। गीता के ज्ञान से फिर जब भाग रहा था, सन्यासी होकर के युद्ध से विमुख होकर के पलायन कर रहा था, अर्जुन भी रुक गया और उसने युद्ध किया, तो लोग कहते हैं, ये तर्क देते हैं कि फिर गीता कैसे पलायनवादी है, पलायन कैसे करा सकती है गीता। यह तर्क काफ़ी वजनदार दिखाई देता है, लेकिन गीता के संपूर्ण संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जाए तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। महाभारत से पहले अर्जुन ने कई युद्ध लड़े थे, ऐसा नहीं है कि ये पहला युद्ध था, कई युद्ध लड़े थे। कृष्ण की कूटनीतिक चालों के कारण भाई भाई और स्वजन संबंधी में महाभारत का आपसी युद्ध ठना। किसकी ये चाल थी? कृष्ण की ये कूटनीतिक चाल थी, उनको ये मरवाने थे आपस में, भाई भाई स्वजन सभी जो है, गुरु शिष्य जो भी थे सब आपस में मरवाने थे, और कृष्ण की ये चाल थी, मरवाना था, तभी ये इतना ज्ञान दिया। युद्ध के मैदान में उतरने तक अर्जुन मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार नहीं था, और मैदान में पहुंचकर तो उसने अंतिम रूप से निर्णय कर लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन द्वारा कही गई जिन बातों का उल्लेख आता है उनमें युद्ध न करने के कारण बहुत स्पष्ट है। युद्ध स्थल पर जब वह अपने स्वजन संबंधियों को देखता है तो कृष्ण से कहता है, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए स्वजन स्नेहियों को, अपने प्यारे स्वजनों को मार कर मैं विजय नहीं चाहता कृष्ण, इन्हें मार करके मैं किस पर शासन करूंगा, और ऐसी विजय से मुझे मिलेगा भी क्या जिसमें मेरे हाथों से मेरे लोग मारे जाएं। न मुझे राज्य चाहिए और न सुख। देखिए ज्ञान में, अध्यात्म में एक तरफ ये कहा जाता है सबको त्याग दो, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा कि महावीर स्वामी ने और इतने जैन धर्म के तीर्थंकर हुए सब कुछ त्याग दिया, और जो सन्यासी हुए, वीतरागी हुए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और सन्यासी भी जो होते हैं घर गृहस्थी को तो कम से कम त्याग ही देते हैं, और चीज़ों को त्यागें चाहे नहीं त्यागें। तो एक तरफ धर्म में ये सिखाया गया है, ये बताया गया है कि त्यागी, सब कुछ त्यागी है, ये संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, कोई न कुछ लाता है। इस गीता में कहा है, क्या तेरा है क्या मेरा है, कोई कुछ नहीं है, जो हुआ कल अच्छा हुआ, जो कल होगा वो अच्छा होगा, इसलिए तू अर्जुन चिंता करता है। तो एक तरफ तो ज्ञान वो भी दिया जाता है, और एक तरफ क्या है, जब वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन, न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुझे कोई सुख चाहिए, जिनके लिए राज्य भोग और सुख की हमने चाह की वे ही आचार्य, पितृजन, पुत्र, मामा, ससुर,
पौत्र आदि युद्ध में मारे जाएंगे। तो किसके लिए युद्ध किया जाए? और सोचिए, ये बात बिल्कुल अर्जुन की कितनी तर्कसंगत थी। आज हमसे कह दिया जाए कि अपने परिवार वालों को मार दो, आज मुझसे ही कह दिया जाए, कोई कहे कि तुम परिवार वालों को मार दो, 15, 20, 50 लोग जो हैं और उनकी खेती क्यारी तुमको सब मिल जाएगी। तो बताइए, ये ज्ञान देने वाला आदमी कितना विद्वान है या कितना कूटनीतिक है, उससे आप क्या कहेंगे? और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे इस खेती का, इस ज़मीन जायदाद से क्या लेना देना है? मैं इतनी हिंसा करूँगा, इतने लोगों को मारूँगा। और आप देखते ही हो दोस्तों कि इस तरह के लोग जो है जेल में सड़ रहे हैं। कौन कितनी क्यों हिंसा की जाए किसी की? कोई किसी को अगर ये कहता है कि धन संपत्ति तेरी हो जाएगी, तुझे बाद में स्वर्ग भी मिलेगा, तू मार। तो ये बताइए कहाँ के विवेक की बात है? कौन सा ये ज्ञान है? देखिए आगे, तो वो खुद कहता है अर्जुन के जिनके लिए राज्य भोग और सुख की हमने चाह की, वे ही आचार्य पितृजन पुत्र मामा ससुर पौत्र आदि युद्ध में मारे जाएंगे। तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? किसके लिए युद्ध किया जाए? और क्या ये युद्ध करना ऐसा उचित है? यह उचित नहीं है कि अपने ही बांधवों को हम मारें। उन्हें मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? दोस्तों, तमाम धर्म ग्रंथों में और हर धर्म में हम ये देखते हैं, हमको एक चींटी को भी नहीं मारना है, किसी को भी नहीं मारना है। मारना तो दूर है, किसी को सताना नहीं है। और ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इस धर्म में देखिए, अर्जुन जो है कह रहा है बेचारा, अहिंसा का व्रत ले रहा है, सब कुछ त्याग रहा है और त्याग के पथ पर चल रहा है, असली धर्म का, मानवीय धर्म का पालन भी करता दिख रहा है। लेकिन देखिए श्री कृष्ण को, जिसे ये गीता का ज्ञान दिया, 700 श्लोक 18 अध्याय, ये जो है देखिए कैसा विचित्र ज्ञान है। कृष्ण ने इतना भर दिया कि उसको मरने मारने पर तैयार कर लिया और सब विध्वंस करा दिया। क्या बचा? क्या शासन था? और ऐसे शासन से क्या लाभ हुआ? किसका लाभ हुआ? अर्जुन ने पहले ही ये सही कह दिया था। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन उन सभी उद्गारों के साथ कि मैं नहीं लड़ूंगा कहकर चुप हो जाता है। चुप भी, मौन हो गया है और उसने कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, चुप हो जाता है। अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र और शुभचिंतक मानता था, मित्र भी मानता था, रिश्तेदार भी थे, वो साले लगते थे और शुभचिंतक भी थे, मानता था। कृष्ण के कहने से ही वह युद्ध के लिए तैयार हुआ था और वह अपने विवेक से युद्ध के परिणामों की विभीषिका, यानी उसके जो पूरे परिणाम होंगे, देखकर कतरा रहा था। भाई चारों तरफ जो है मारामारी, कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह निकलेंगी, सब अपने पराये सब एक जैसे हो जाएंगे, सब मारने, एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। तो इंद्र द्वंद्व की मन स्थिति में भी अर्जुन ने कृष्ण पर विश्वास किया तथा उन्हीं से परामर्श मांगा। और उस विश्वास का नतीजा क्या हुआ? और उसने, अर्जुन ने तो अपना समझ के, रिश्तेदार समझ के या मित्र या शुभचिंतक समझ के जो है उनकी बात मान ली जब इतना कहा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? किसी भी युद्ध का परिणाम जो है धर्म प्रिय नहीं कहा जा सकता, धर्म का निर्णय नहीं कहा जा सकता, धर्म संगत नहीं कहा जा सकता। कृष्ण ने इन द्वंद्व में फंसे अर्जुन को सम्मोहक शैली में गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने द्वंद्व में फंसे अर्जुन को सम्मोहक शैली में गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध में भिड़ा दिया। जो उपदेश दिया उसका सारांश यह है कि मनुष्य कुछ भी नहीं करता। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ईश्वर कर रहा हूँ। करता हुआ तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, मनुष्य तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। तू क्यों सोच रहा है कि मैं किसी को मारूंगा या कोई मुझे मारेगा? तू किसी को मारने वाला नहीं है, तू किसी को बचाने वाला नहीं है। जो कुछ हूँ मैं हूँ और मैं ईश्वर हूँ और मेरे अनुसार ही तू और ये सारा ब्रह्मांड चलने के लायक है, चलता है, उसी पर डिपेंड है, बाध्य है। अब दोस्तों 18वां अध्याय और 61वां देखिए। मैं आपके सामने थोड़ा सुना देता हूँ, कभी कभी दोस्तों अच्छा लगेगा। ये जो है गीता से दे रहा हूँ दोस्तों, ये गीता है श्रीमद् भगवत गीता और तत्व विवेचन हिंदी टीका गीता प्रेस ग्रुप है। तो दोस्तों इसमें जो है 61वां श्लोक है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और भ्रामयंसम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, 61वां श्लोक 18 का अध्याय का। तो इसमें क्या है कि हे अर्जुन, इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, यानी मैं, उन्होंने कहा मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, अपनी माया के बल से उन्हें यंत्र की भांति घुमाता रहता है ईश्वर। यानी तू कुछ नहीं है, तू तो एक मशीन है, यंत्र है, कठपुतली है, तुम सब यंत्र हैं ईश्वर के हाथ की, तो तू कुछ भी करने वाला नहीं है, कोई कुछ भी करने वाला नहीं है, ईश्वर के हाथ की सब मशीन है। तो कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को अपनी यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के उद्देश्य से दिया कि भाई तेरा कुछ नहीं है, तू तो कुछ करने वाला ही नहीं है, तू तो एक मशीन है, यंत्र है जो ईश्वर के इच्छा से चलने के लिए बाध्य है। गीता में कृष्ण द्वारा अपने ईश्वर होने की घोषणा कई स्थानों पर की गई, जगह जगह कहा गया है कि मैं ही ईश्वर हूँ। इस घोषणा के साथ ही अर्जुन को ईश्वर की इच्छा, उसके आदेश के अनुसार काम करने के लिए कहा है। 8/7 देखिए दोस्तों, अध्याय 8/7। आठ का 7 है दोस्तों, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युद्ध च और मय्यर्पित मनोबुद्धिर मां मे वश्य संशयम। 7वां श्लोक है, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, क्योंकि मैं सर्वव्याप्त हूँ, मैं ही बैठा हुआ हूँ सब में। तो तू क्या करेगा, तू सब समय में, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मेरी भक्ति भी कर, मेरा जप तप भी कर और तू युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अरे भाई अभी भी तो आपको ही प्राप्त है, दूर कहाँ है, मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसे तू करता रहेगा मन बुद्धि से युक्त होकर, तो निस्संदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात तू सदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़। इस प्रकार मन और बुद्धि को मुझ में लगाने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब देखिए अध्याय 12/14 में क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। ऐसी जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी दोस्तों, न मिली होगी, और मैं आपके लिए जगह जगह से सारे जो सुनने लायक और समझने लायक हैं वो प्रसंग दे रहा हूँ, उदाहरण सहित दे रहा हूँ, ताकि किसी को कोई संशय नहीं हो दोस्तों। 12/14 पे आते हैं, देखिए, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय और मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तम समय प्रिय। 14वां श्लोक 12वां अध्याय 4। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है। अब बताइए इन चीज़ों की क्या जरूरत पड़ रही थी, आमने सामने युद्ध करने को खड़े हुए हैं, वो तमाम जो है ज्ञान दे रहे हैं, कि योग ज्ञान दे रहे हैं, योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और दोनों सबसे दुर्योधन की भी सेना खड़ी है, इधर पांडवों की सेना खड़ी है, तो दुर्योधन भी कह सकता है भाई आप क्या ज्ञान दे रहे हो, इतनी देर हो गई तुमको, 18 अध्याय जो सुना दिए, हमको भी दो ना, केवल अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दे रहे हो। और इधर पांडव भी कह सकते थे कि भाई आप जो अब केवल इनको क्यों दे रहे हो, अर्जुन को, हमको भी ज्ञान दो, ये तो ऐसा ज्ञान केवल अर्जुन के लिए क्यों दे रहे हो। इतनी देर हो गई, आप हम युद्ध के लिए खड़े हैं और हमारे जो है हाथी घोड़े सब परेशान हैं, हमारे सैनिक परेशान हैं, आप जो है एक दिन में सुना दिया होगा, बाद में ये कुछ याद नहीं रहा। तो महाभारत के बाद में एक दिन अर्जुन ने कहा भी है कि भगवान दोबारा सुनाओ उस ज्ञान को, तो वो भी कहते हैं भाई मुझे भी पता नहीं है, मैंने जाने क्या क्या कहा था उस समय कह दिया, क्योंकि उस समय ये लिखने की, वहाँ लिखने के थोड़ी कोई बैठा हुआ था लिखने वाला। तो आगे क्या होता है दोस्तों कि
इसी तरह कई स्थानों पर कृष्ण ने अर्जुन से अपनी बुद्धि मन ईश्वर में अर्थात कृष्ण में लगाकर रहने के लिए कहा है और आश्वासन दिया है कि इस प्रकार करने से वह राज्य के लिए अपने भाई बांधवों को मारने के लिए पाप का दोषी नहीं बनेगा, कोई दोष नहीं होगा। अर्जुन इसीलिए डर रहा था कि राज्य के लिए स्वजन संबंधियों को मारने के कारण वह पाप का भागी बनेगा। वो तो डर रहा था कि मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं अपनों को मारूंगा। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, स्वजनों को मार चाहे किसी को मार, जब तू मेरे को स्मरण करेगा, मुझ में मन को लगाएगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कारण हुआ पाप का, इस पाप के कारण उसके कुल के लोग नरक में जाएंगे, वो ये सोच रहा था। दोस्तों, अर्जुन ने कृष्ण के इस अपराध बोध को दूर करने के लिए क्या तर्क दिया था, देखिए 1/38-41 में देखते हैं। अध्याय 1 38-41। दोस्तों देखिए, यद्यप्ते न पश्यन्ति लोभोप हत चेत सह कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यं दुर्जनार्दनम्। 38-39 श्लोक। ये जो है 2/19-22 कष्ट के लिए खेद व्यक्त करता हूं दोस्तों, लेकिन आप तक सही चीज़ पहुंचे, सब प्रमाण पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये देखिए, इसमें कहते हैं क्या तर्क देते हैं कि न येनम वेति हंतारम यस्येनम मन्यते हतम उभो तोन बेजानीतो नायम हंतिन हन्यते। 19वां श्लोक। ये जो है 19 और 20-21 में न जायते म्रियते वा कदांचन्नायम भूत्वा भविता वायन भूय अजो नित्य शासतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 19-20 और ये 21 के वेदा विनाशिनम नित्यम च एन मज्जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिम कमा। 21वां श्लोक। ये इसका अर्थ है दोस्तों, इस तरह से वो क्या कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन के इस अपराध बोध को कि मैं नरक में जाऊंगा, मैं अपनों को मारूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, तो क्या कहते हैं, यह शरीर तो नाशवान है। यह एनम बेन्त हंतारम यस्येनम मन्यते हतम और उभो तोन विजानीतो नायम हंतिम न हन्यते, यानी यह शरीर नाशवान है। शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है, ये नहीं मरती है। अब आत्मा का ज्ञान देने लगे। यह आत्मा न किसी के द्वारा मारी जा सकती है और न ही किसी को मारती है, न यह जन्म लेती है और न ही ये मरती है। किसी काल में जन्मा या मरा था अथवा आगे कभी जन्मेगा या मरेगा, ऐसा भी नहीं है। सारा ज्ञान दे दिया कि आगे कभी मरेगा या फिर जन्म लेगा, ऐसा भी नहीं है। देखो, किसी काल में जन्मा या मरा था अथवा आगे कभी जन्मेगा या मरेगा, ऐसा भी नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि अगला जन्म होगा, उसमें ही पाप कर्मों का ये पाप योनि है, ये जो पिछले कर्म जन्मों का कर्म करके आए हैं बुरे, उनका फल मिलके शूद्र योनि में बने हैं, नीच योनि में गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसी काल में न तू जन्मा था न मरा था, न आगे कभी जन्मेगा या मरेगा, ऐसा भी नहीं है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई बात नहीं, जैसे हम लोग जो है पुराना फटा वस्त्र हो जाता है उसको त्याग देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ऐसे ही आत्मा भी इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। तो इसलिए तू कोई चिंता मत कर, सब कुछ आत्मा, न कोई मारी जाती है, न आत्मा जो है किसी के द्वारा मरती है, या न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा तो ये इस तरह की है। आगे चलकर कृष्ण अर्जुन को दूसरे पहलू से समझाते हैं कि कृष्ण समझाते हैं कि यदि तू इसे जन्म से और मरने वाला मानता है, जन्म से और मरने वाला मानता है, तो मुझे युद्ध में अपने बांधवों के मारे जाने का दुख नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को दूसरे पहलू से समझाते हैं कि यदि तू इसे जन्मने और मरने वाला मानता है, शरीर को, आत्मा को, तो भी तुझे युद्ध में अपने बांधवों के मारे जाने का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी निश्चित ही मृत्यु होती है। ये भी कि जो जन्मता है वो मरता ही मरता है, तो मरता ही मरता है। तो महाराज वो तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे, क्यों मरवा रहे हो, समय से पहले क्यों मरवा रहे हो सबको,
है, सबको मरना है, जो आए हैं उन सबको मरना है, जो युद्ध में लड़ने के लिए मरने के लिए खड़े हैं, ऐसा भी ज्ञान देते हैं। देखिए विरोधात्मक विरोधाभासी ज्ञान है ये, है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसके निश्चित ही मृत्यु होती है। और एक तरफ कहते हैं आत्मा तो अजरमर है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान है तो शरीरों का नाश करने से भी क्या फायदा, वो तो वैसे ही नाशवान है, हो ही जाने हैं। और जो मरता है उसका भी निश्चित रूप से जन्म होता है। तो देखिए दोस्तों 2/26-27 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं अथम चैन्यम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सौचित्र महर्षि। 26वां और जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद अपरिहार्थे अर्थे न त्वं सौचित्रो महर्षि। 26-27 किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म देने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। तू अगर इस आत्मा को इस तरह से भी मान ले, जन्म लेके मरने वाली, तो भी इसमें शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, फिर उसका जन्म होगा। अब देखिए दोनों बात कह दी, वहाँ कहते हैं आत्मा के लिए शरीर के लिए, लेकिन यहाँ शरीर के लिए भी बात आ जाती है। जो मर गया, जो नाशवान है, वो फिर जन्म लेगा, फिर शरीर धारण करेगा। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। और 11वें अध्याय में दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए 11वें अध्याय में देख लेते हैं। 11वां अध्याय 32-33 कालो अस्मि लोक क्षया कृत्र प्रद्रो लोकान समाहर्तुम मिह प्रवर्तः रते अपिम त्वान भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। 32वां श्लोक है दोस्तों। इसमें कहते हैं कि अर्जुन को सम्मोहित स्थिति में लाकर कृष्ण कहते हैं मैं इस लोक का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। यदि तू इन योद्धाओं को नहीं मारेगा तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। देखो तू नहीं मारेगा तो फिर मेरे द्वारा, तो महाराज फिर उससे हत्या क्यों करवा रहे हो इतने लोगों की? आपके हाथों ही मरने हैं, आपको तो कुछ नहीं है, ईश्वर हैं आप, तो आप ही मार दो ना, हैं? उसे क्यों तैयार कर रहे हो? ये कहते हैं मैं इस लोक का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं यार अर्जुन, मैं खुद महाकाल हूँ और मैं चाहूँ तो इन योद्धाओं को अभी भी मैं मार सकता हूँ, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तू नहीं मारेगा तो। इसलिए उठ, फिर देखो, इसलिए उठ, शत्रुओं को जीत और यश को प्राप्त कर। शत्रुओं को जीत नहीं, शत्रुओं को मार और यश को प्राप्त कर। ये लोग तो पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए। अब देखो विरोधाभासी बात, अब आपके द्वारा मार दिए गए हैं तो फिर मरे हुए को कौन मरवाता है ये बताइए? और आप तो ईश्वर हैं, आप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि मैं मार सकता हूँ, मेरे द्वारा ये सब मरे हुए पड़े हैं, और ऐसा दिखा भी दिया उन्होंने अपने मुंह में, है? तो जब सब मरे हुए पड़े हैं तो फिर मरे हुए को क्यों मरवा रहे हो महाराज? ये कौन सा आपका ईश्वरीय ज्ञान है? मरे हुए को कोई नहीं मारता है, मरे हुए पे तो कोई उसको टच भी नहीं करता है। जयद्रथ ने किया था, उसको मार दिया था, फिर बाद में जब उसने पैर रख दिया था मरे हुए अभिमन्यु के सर पर। मरे हुए का तो सब सम्मान करते हैं, मुर्दा का तो सब सम्मान करते हैं। जब मरे हुए हैं, ये आप आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं कि मैं मार सकता हूँ और ये सब मरे हुए हैं, तो फिर किसे मरवा रहे हैं आप? ये देखिए दोस्तों। तो इसलिए ये श्री कृष्ण के बहाने इन ब्राह्मणों ने जो है अपने तरीके से ये ज्ञान भी खूब लिखा है दोस्तों, और आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए वो कहते हैं मैं इसलिए उठ, फिर कहते हैं जब मरे हुए हैं तो उठ, है? शत्रुओं को जीत और यश को प्राप्त कर। कैसा यश है? किसी को मारने में कैसा यश है और अपनों को मारने में कैसा यश है? कहाँ का यश है? ये लोग तो पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए। ठीक है तो महाराज, मार दिए गए तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप अपने घर रहो, मैं अपने घर हूँ। अर्जुन को भी कह देना चाहिए था, फिर मैं क्या युद्ध करूँ, किससे युद्ध करूँ? ये सब मरे हुए हैं। वो तो दोनों ही पक्ष के लोग आ गए, पांडव भी मरे हुए हैं, पांडव पक्ष के, उधर दुर्योधन पक्ष के भी मरे हुए हैं। तो आप ये भी बात कह रहे हो, फिर कह रहे हो मारे ने। तो ये कैसी विरोधाभासी ज्ञान है दोस्तों? तू तो केवल निमित्त भाव हो जा, बस तू तो एक मीडिया बन जा, मीडियम बन जा, बहाना बन जा। ये मार तो मैं नहीं दिए, क्यों बहाना बनवा रहे हो? ईश्वर को बहाने की, मीडिया की क्या जरूरत है, मीडियम की?
कृष्ण ने अर्जुन को मोहक शब्दों में आकर्षक ढंग से उल्टी सीधी बातें कहकर युद्ध के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन के मन में जाग रहे अपराध बोध को दूर करने के लिए उन्होंने अनासक्त होकर लड़ने, ईश्वर के लिए लड़ने की बातें कहीं, समझाई और अपने उद्देश्य में सफल रहे। यह तो था गीता का उपदेश का तत्कालिक प्रयोजन। यही उद्देश्य था कि तू उठ, लड़ और मार है। अर्जुन ने गीता सुनकर स्वतंत्र चिंतन, निज के विवेक से निर्णय लेने की क्षमता खो दी। बस अपना निर्णय जो था उसका वो तो दूर भग गया, अपना निर्णय तो खो गया उसका। जो गीता का, जो कृष्ण का ज्ञान था वो हावी हो गया, क्षमता खो दी। क्यों? उसने कृष्ण की बातों पर विश्वास कर लिया। कहते हैं ना कि एक बार जो है लगा रहे आदमी 100 बार झूठ भी बोला है, यानी किसी को गलत बातें भी कहे 100 बार, तो वो आखिर मान ही जाता है, सत्य मान लेता है। वही अर्जुन के साथ हुआ। उन्हें भगवान मान लिया और यह सोच लिया कि कृष्ण की शरण में चले जाने के बाद किया गया कोई काम भला बुरा कैसा भी परिणाम उत्पन्न करे, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, ईश्वर जिम्मेदार होगा। सब तरह से कह रहे हैं मैं जिम्मेदार हूँगा, मैंने सबको मार दिया है, तू तो केवल निमित्त मात्र है, तू उठ और श्रेयस ले, स्वर्ग का भागी बन, क्षत्रियत्व निभा। क्योंकि वह तो भगवान के लिए काम कर रहा है, उनकी आज्ञा से युद्ध लड़ रहा है, तो काय का मुझ पर पाप पड़ेगा, क्यों मैं नरक में जाऊंगा। ये सब जो है ब्रेन वाश कर दिया अर्जुन का। गीता का अध्ययन या पाठ करने वाला आम हिंदू भला बुरा सोचे बिना ईश्वर के नाम पर ईश्वर के लिए कुछ भी करना उचित मान लेता है। जब देखिए कृष्ण ने, अर्जुन ने मारना स्वीकार कर लिया और उसमें गीता में कह दिया मार, कोई तेरा नहीं है। आज इसीलिए हिंसा होती है, लोग जो एक दूसरे को सब अपना जो है अपना पराया छोड़ करके हिंसान उतारू हो जाते हैं, दंगे फसाद करने लग जाते हैं, तमाम जो है मारकाट हो जाती है। यही उसके लिए गीता भी जिम्मेदार है। भला बुरा सोचे बिना ईश्वर के नाम पर आम हिंदू ईश्वर के लिए कुछ भी करना उचित मान लेता है, या फिर ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ईश्वर करवा रहा है मुझसे, तो ईश्वर कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और यह सोचकर बुझे मन से काम करता है या अकर्मण्य निष्क्रिय हो जाता है। अरे भाई ठीक है, मुझे तो करना ही करना है, जो होगा सो भगवान देगा, जो देखेगा भगवान देखेगा। ये दोनों ही प्रभाव गीता के अध्येता को नुकसान पहुंचाते हैं। आमतौर पर दूसरा प्रभाव ही ज़्यादा होता है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, ईश्वर की मर्जी से ही सब हो रहा है, तो हम मेहनत करने का झंझट क्यों पालें। यह धारणा हर व्यक्ति के मन में घर कर जाती है जो गीता का भक्ति भाव से अध्ययन करता है। भक्तों के दिलो दिमाग में यही बातें आ जाती हैं, यार हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ ईश्वर कर रहा है वो करवा रहा है, जो कुछ फल देगा वो जो कुछ करेगा, भला बुरा सब उसी के हाथ में है। भाई हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम कुछ करने वाले नहीं, हमें क्या करना है, सब जो है ईश्वर कर रहा है। अनीति बरतने, अकर्मण्य बन जाने के अलावा गीता दुष्ट तत्वों को सहन करने की भी प्रेरणा देती है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने अवतार का उद्देश्य बताकर परोक्ष ढंग से अनीति और दुष्टता का सामना न करने की ही प्रेरणा दी। कहा भी कि यदा यदा ये धर्मस्य अध्याचार, श्लोक 7-8, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याचार श्लोक 7-8 में अब उन्होंने जो है अपना फिर तर्क दिए कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि पहुंचती है तब तब धर्म का उत्थान करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। आजकल कहाँ चले गए, अब क्यों नहीं, अब कितना अधर्म हो रहा है। उस समय इतना अधर्म नहीं था, आज ज़्यादा अधर्म हो रहा है, कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर अधर्म हो रहा है, और आप आ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। कितनों पर, कितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कितने ही शूद्रों पर, कितने दीन दलितों पर, कितने ही गरीब निर्धन कमजोर लोगों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं महाराज। और आप तो कह गए एक बार, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म को हानि पहुंचती है तब तब धर्म का उत्थान करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। साधु पुरुषों सज्जनों को उद्धार के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। और आपके सामने ये तमाम अनीति अधर्म की लड़ाई, महाभारत में सब अधर्म की लड़ाई, अनीति की लड़ाई, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, उसी को मार काट कर रहे हैं। तमाम जो है नाबालिग बच्चों को काट दिया, मार दिया, और उसको अहिल्या जैसी, उसको द्रौपदी जैसी महिला को जुए में हार गए। चारों तरफ जुए में सब कुछ दे बैठे आपके धर्मराज महाराज जो है, और ये धर्म था, आपके रिश्तेदार थे, इसको आप धर्म कहते हैं। यही धर्म की स्थापना की थी। उसको जो है सरेआम जो है महफिल में नंगा किया गया द्रौपदी को।
और तमाम जो है कितने बलात्कार, कितने जो है व्यभिचार हुए आपके सामने। तो आप कहते हैं कि मैं जो है धर्म की स्थापना के लिए, जब जब अधर्म बढ़ता है अवतारवाद की इस धारणा का ही परिणाम था। अवतार लेता हूँ, अवतारवाद की ही इस धारणा का परिणाम था कि हिंदू सैकड़ों साल तक गुलाम बने रहे। हाँ देखिए, विदेशी जितने भी आए, हमलावर आए, लुटेरे आए, उनके गुलाम बने रहे हैं। कि हमारा तो अवतार लेगा, भगवान आएगा धर्म का अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करने के लिए। थोड़े से मुट्ठी भर आक्रमणकारी भी आते तो हिंदू यह सोचकर उनका सामना करने से कतरा जाते। आपने देखा महमूद गजनवी 17 बार जो है सोमनाथ के मंदिर को लूट लूट के ले गया और लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम कर गया। सामना करने से कतरा जाते कि यदि लोग दुष्ट हैं तो भगवान स्वयं अवतार लेकर इनका नाश करेंगे। हमें क्या जरूरत है भाई? कभी नहीं लड़ा हिंदू, पिटता रहा, मरता रहा, कुटता रहा और अवतारों के भरोसे बैठा रहा। भगवान भगवान करता रहा, ईश्वर ईश्वर रटता रहा। तो भगवान स्वयं अवतार लेकर इन सब का नाश करेंगे और हम सज्जनों की रक्षा करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भैया ये मार रहे हैं, महमूद गजनवी वहाँ से आ गया, गजनी से तमाम आए, मोहम्मद गौरी आया, तमाम जो है चंगेज खां आ गया मंगोल से, तमाम चीनी, तमाम जो है अंग्रेज, तमाम मुगल, तुर्किस्तान, पुर्तगाली शासन कर गए और ये कहते रहे हमारा तो अवतार लेंगे, भगवान इन दुष्टों से हमारी रक्षा करेंगे। यदि वे हम पर राज करते हैं, हमें लूट रहे हैं, तो यह भगवान की मर्जी है, हमारा क्या इसमें। और हम भगवान की मर्जी में दखल देने का पाप क्यों करें? हम पापी क्यों बने? भगवान को हमारे को यही मंजूर है। उन्होंने इन दुष्टों को भेजा हमें मारने काटने के लिए, युद्ध न करने के लिए। कृत निश्चयी अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हो गया। हाँ, पहले जो है हिंसा का व्रतधारी बनना था, अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह था, लेकिन सब दूर हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। यह तर्क गीता में कर्मवाद को सिद्ध नहीं करता, बल्कि अर्जुन की मानसिक दास्ता। अपना निर्णय कहाँ लिया उसने? उसका निर्णय तो बिल्कुल चला ही नहीं, उसका निर्णय तो लुप्त हो गया। कृष्ण के प्रति बौद्धिक समर्पण का ही ज़्यादा परिचय देता है। समर्पण कर दिया गीता के वो कृष्ण के आगे, ये बौद्धिक समर्पण था अर्जुन का। उल्लेखनीय है कि गीता के अंत में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, 18 अध्याय 73, अर्थात तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। यह समर्पण का ही द्योतक है। यदि कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को युद्ध की आवश्यकता समझ में आती तो वह यही कहता कि अब मैं युद्ध करूँगा। समर्पण कर दिया। और ऐसा नहीं, अगर अर्जुन को ये लगता कि हाँ मुझे युद्ध करना है तो उसे युद्ध करना था और वो अवश्य युद्ध करता, लेकिन न चाहते हुए भी उसने समर्पण कर दिया और युद्ध के लिए उद्यत हो गया। अर्जुन द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक अर्जुन में समझदारी पैदा होने के स्थान पर अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के हवाले कर देने का, यानी समर्पण कर देने का ही आशय व्यक्त करता है। इस आशय में कर्म की प्रेरणा कहाँ से निकलती है? कहीं से भी नहीं। एक और विचारणीय तथ्य यह है कि हिंदू घरों में लोग छोटे बच्चों और किशोरों को गीता पढ़ने से मना करते हैं। बेटा नहीं, ये नहीं पढ़ना। हाँ, इसको पढ़ेगा तो कल हमें मारने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि गीता तो कहती है तेरा कोई स्वजन नहीं है, तेरा कोई अपना नहीं है, मार, धर्म के लिए युद्ध कर। तो एक और विचारणीय तथ्य यह है कि हिंदू घरों में महाभारत को भी मना करते हैं। हिंदू घरों में लोग छोटे बच्चों और किशोरों को गीता पढ़ने से, क्योंकि ये भीष्म पर्व से तो लिया ही गया है, महाभारत से। हिंदू घरों में लोग छोटे बच्चों और किशोरों को गीता पढ़ने से मना करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोग बच्चों को गीता के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि बच्चा गीता पढ़कर कहीं सन्यासी न हो जाए या कहीं कल हम पर ही हथियार न उठा ले। दोनों ही बात है, या तो पलायनवादी बन जाए या फिर जो है युद्ध के लिए, धर्म के युद्ध के लिए हमसे ही युद्ध कर बैठा है और हमारा कत्लेआम कर दे। इसलिए कहते हैं बेटा नहीं नहीं नहीं, गीता नहीं पढ़नी है तुम्हें। यह डर सही भी है। भारत में जितने भी साधु सन्यासी हैं उनमें अधिकांश बचपन में गीता पढ़ते रहे हैं। और 10 साधुओं से पूछिए कि आपको साधु बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उनमें से 9 सन्यास की प्रेरणा गीता से मिलने की बात कहेंगे। गीता में कही गई बातें इतनी प्रभावोत्पादक हैं कि वे व्यावहारिक और यथार्थ जगत के प्रति उदासीनता पैदा किए बिना नहीं रहती। आखिर तक यही बताया तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, और तू तो एक निमित्त मात्र है, तू कुछ नहीं है, जो कल हुआ था सही हुआ था, जो आज हो रहा है सही हो रहा है, कल भी होगा वो भी अच्छा होगा। तू क्या लाया था, तू क्या लेके जाएगा, जो कुछ भी यहीं प्राप्त किया, जो कुछ है यहीं छोड़ जाएगा। ऐसा उदासीन बना देती है गीता। तो जो
आपने देखा कि 10 में से 9 सन्यासी ये बताएंगे कि हमने जो है गीता का ज्ञान लिया, उससे हमें प्रेरणा जगी। और अपने परिवार से कौन तेरा है, कौन क्या है, सब मरे हुए पड़े हैं। तो इसलिए क्या है, पलायनवादी भी, गीता जो है पलायनवादी ज्ञान है गीता का। गीता में कही गई बातें इतनी प्रभाव उत्पादक हैं कि वे व्यवहारिक और यथार्थ जगत के प्रति उदासीनता पैदा किए बिना नहीं रहती। इसलिए गीता में कर्म और नीति का प्रतिपादन ढूंढने व सिद्ध करने के स्थान पर उसके सिद्धांतों का निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आंख बंद करके किसी भी चीज का अंधाधुंध करना अंधभक्ति है, और अंधभक्ति से कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं होता है। उसके सारे प्रयास, सारे परिणाम जो है नकारात्मक होते हैं। कोई भी ग्रंथ है, कोई भी बात है, इसलिए मत मानो भगवान बुद्ध ने कहा कि कहीं लिखी हुई है, किसी धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, किसी महाविद्वान ने कही है, विद्वान ने कही है, या हमारे किसी अपने आदमी ने कही है, इसलिए मत मानो। अपनी भेजा दिया है कुदरत ने, उससे अपने ज्ञान को पहचानिए। आपको जो बताया जा रहा है वो कितना मार्ग सही है, कितना गलत है, अपनी आंखें दी हैं, उस मार्ग पर चलिए जो आपको हितकर लगता है। कुछ अपनी बुद्धि रखिए, अपना तर्कशील बनिए, अपनी बुद्धिवादी बनिए, तब इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। और इसी तरह गीता का भी विश्लेषण करिए, उसमें कितना ज्ञान सार्थक है, कितना। और इसमें ये भी कहा गया है दोस्तों कि ये सब शूद्र योनि, पाप योनि पूर्व जन्म के फल के कारण हैं। ये सब जो है स्त्री, वैश्य, शूद्र, वर्णवाद की जो है वो करते हैं। उसमें जो है वर्ण संकरता के लिए भी अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि ये सब मर जाएंगे तो फिर वर्ण संकर पैदा होने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये गीता का ज्ञान पता नहीं, ये वर्णवाद को भी कहता है कि पिछले जन्मों के पापों के कारण अगले जन्म मिलते हैं, और ये जो शूद्र योनि आदि हैं ये सब पाप योनि हैं। ये जो है पिछले कर्मों के अनुसार जो है इनको इन योनियाँ मिली हैं, शूद्र योनियों में जन्म लिया है। तो दोस्तों ये स्पष्ट ज्ञान है इस तरह का। और मैं आज प्रसंग को यहीं तक रखता हूँ। आगे कभी आप कहेंगे तो फिर इसमें से और चीज़ें भी हैं, वो हम आपको निकाल के देंगे। दोस्तों बताइए आज का प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताया करें दोस्तों, ताकि हमको ये लगे कि हमारा प्रयास कितना जो है सार्थक है। और दोस्तों आपकी कोई भी और जिज्ञासा हो तो आप अवश्य जो है कमेंट में लिख करके हमसे पूछा करें। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, सुनते रहें। और आप जो है इस विशेष वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक प्रसारित करें दोस्तों, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और ये विश्लेषण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।